और ये बैठक हर बार सकारात्मक मोड़ लेती है और हम आज ठोस निर्णय पर आज हम लोग पहुंचने सारे मुद्दे पर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग मुद्दा रह छूट रहे हैं। महागठबंधन के महाबैठक का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। आपको बता दें, महागठबंधन का महामंथन और महाबैठक का जो दौर है तेजस्वी आवास में एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बड़ी रणनीति तैयार होने वाली है महागठबंधन के द्वारा। सीट बंटवारे को लेकर के बड़ा फैसला आने वाला है और साथ ही साथ में कितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और साथ ही साथ में पशुपति पारस के हिस्से में कितनी सीट जाने वाली है और साथ ही में जेएमएम के खाते पे कितनी सीट जाने वाली है। तेजस्वी आवास पर हमारी मौजूदगी है। आपको साफ तौर पर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तमाम नेता है कांग्रेस के, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरूर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद, सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आरजेडी से विधायक आलोक मेहता भी यहाँ पर पहुंचते हैं, उपस्थित होते हैं और साथ ही में अब बैठक में महत्वपूर्ण चर्चाएं होगी कि रणनीतियां बनेगी और जिस तरीके से चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जाए, ये तमाम चीजें आज महागठबंधन की बैठक में होने जा रही है। और आपको बता दें कि सीट बंटवारा को लेकर के लगातार कयासें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस सीट के लिए दबाव बना रही है, दूसरी तरफ मुकेश सहनी सीट के लिए दबाव बना रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर जो फैसला है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों में दे दिया गया है कि तेजस्वी यादव किसके हिस्से में कितनी सीट देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सर्वे करवाया था, टीम गठन की थी जो बिहार के तमाम विधानसभा जा करके जायजा लेगी कि जनता किसे ज्यादा पसंद कर रही है, किसे नापसंद कर रही है। तमाम चीज तेजस्वी यादव के पास पहुंचेंगे और उसके बाद उस हिसाब से तेजस्वी यादव निर्णय लेंगे कि किसके हिस्से में और किस विधानसभा से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि इस बार महागठबंधन एक तरीके से माने तो ठान लिया है कि बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए, और ये तमाम रणनीति जिस तरीके से मैनिफेस्टो के लिए लगातार बैठक भी चल रहा था, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी मैनिफेस्टो को लेकर के बैठक हुआ था और एक बार फिर से आज मैनिफेस्टो पर क्या कुछ खास रहता है बिहार की जनता के लिए, ये तमाम चीजें आज महागठबंधन की इस बैठक में होने वाला है। और खास तौर पे सीट बंटवारे पर सबकी निगाहें टिकी हुई रहेंगी। पर आपको अभी हम सुनवाते हैं कि कृष्णा अल्लावरू क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, राजेश राम का क्या कुछ कहना और साथ ही में आरजेडी के विधायक आलोक मेहता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं और हमारी नजरें भी बने रहेंगी कि महागठबंधन के बैठक में से क्या कुछ निकल करके आता है, तेजस्वी यादव क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार कब से शुरू होता है और किनका टिकट मिलता है और किनका टिकट कटता है। इन तमाम चीजों से पहले आपको हम उन तमाम बड़े बयानों के साथ छोड़े चलते हैं। अलग अलग विषयों पे कैसे आगे बढ़ना है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में, पॉजिटिव वे में चर्चाएं होंगी और आगे का रणनीति तैयार करेंगे। सीटों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू। रूटीन बैठक है और जाहिर है चुनाव है सामने, तो चुनाव के मुद्दों पर बातें होंगी, मैनिफेस्टो, वो सारी बातें होंगी, हर तरह की बात। चुनाव को लेकर ये बैठक, चुनाव को लेकर ही, चुनाव के लिए ही समन्वय समिति बनाया गया, वो सारी बातें हो रही हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सीट पर आज, अब क्या कह रहे हैं बाहर करने वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो अंतिम रूप पाएगा वो आप लोग के बीच सीट पर चर्चा हो जाएगी, वो सारी चर्चाएं। हाँ सर, आज बैठक है, बैठक को लेकर क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होगी? हम लोग के सारी बैठक में ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक है और उसके बाद जो है सारे उप समितियों का बैठक है और ये बैठक हर बार सकारात्मक मोड़ लेती है और हम आज ठोस निर्णय पर आज हम लोग पहुंचने वाले हैं। अल्लावरू जी बोले हैं कि सीट शेयरिंग पर भी बात की, सारे मुद्दे पर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग मुद्दा रह छूट रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी कई मुद्दे हैं जिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस सीट शेयरिंग पर जहां तक बात है उस मुद्दा तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो तो क्लियर करेंगे, कैमरा पर क्लियर नहीं होगा, जब सब लोग ज्वाइंटली क्लियर करेंगे। अब तो अंदर जा करके जब बाहर आकर के आप लोगों को बताएंगे तब ना। अभी तो ये जो इलेक्शन कमीशन गरीब गुरबा का वोट के अधिकार को लूटने का प्रयास कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश फटकार के बावजूद उसको लगता है कि कोई नोटिफिकेशन नया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यह तो एक विषय है ही, ये भी बात होगी उसमें। और जो डिफरेंट कमेटी बनी है
उस सिलसिले में बातचीत होगी। शेयरिंग पर बात होगी। वो अंदर बात जब होगी तो वो आपके आप नहीं, अल्लाह वाले जी बोले हैं कि हो गया आपका शेयरिंग को लेकर बातचीत। हम लोग कहा तो कि जो भी बात होगी आप बताएंगे नहीं, सबसे सब अच्छा ही रहेगा, चिंता मत कीजिए, इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं। देखिए क्या बात होती है, कुछ तो सीट पे बतियाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अभी SIR है और इसके अलावा जो विभिन्न उप समितियां हैं उस पर हम लोग कुछ बात करेंगे। शेयरिंग को लेकर बातचीत कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। आप लोग अपने तरफ से प्रपोजल देंगे, चूंकि तेजस्वी यादव प्रपोजल हम लोगों ने सब पार्टियों ने दे दिया है। प्रपोजल दे दिया। जी, चलिए चलिए।